हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने अपने हाथों को और पैरों को क्रॉस कर रखा है तो अपने हाथों और पैरों को अनक्रॉस करें और ये हीलिंग रिसीव करें। मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस किया जाए, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर, राइट अवे मल्टीप्लाइड इनटू 100, बैकफायर इमीडिएटली। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। दैट वाज अ कंफर्मेशन। जैसे ही मैंने बोला कि हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो, मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल को क्लेंस किया जाए, वैसे ही मुझे यहाँ पर नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। तो इट वाज अ कंफर्मेशन। स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ये कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका गया है जहाँ से वो नेगेटिविटी आई थी। राइट। सो फ्रेंड्स, ये जुलाई मंथ की प्रिडिक्शन की रीडिंग है। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रिडिक्शंस करूँगी, हर राशि के अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्शंस करेंगे। बट इससे पहले मैं ये प्रिडिक्शन स्टार्ट करूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में 29 जून को जो हमारे बुध ग्रह हैं वो वक्री हुए हैं। मरकरी रेट्रोगेड है, एंड ये जो मरकरी रेट्रोगेड है ये कैंसर राशि में है। ठीक है, कैंसेरियन राशि में है। उसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है हर राशि पर। तो हर राशि पर, किस राशि पर क्या प्रभाव आएगा ये मैं आपको बताऊंगी, और मैं कार्ड्स पुल आउट करके आपके प्रेडिक्शंस भी बताऊंगी। तो सभी 12 राशियों के लिए मैं अलग अलग डेक से अलग अलग कार्ड्स पिक करूंगी और उससे हम ये पता लगाएंगे कि आपकी राशि के लिए आपका ये जो मंथ है, जुलाई मंथ, ये कैसा जाने वाला है। तो मेष राशि जिन लोगों की है, आपके 4th हाउस में ये मर्क्यूरी रेट्रोगेड दिखेगा। ठीक है, 4th हाउस जो कि आपकी फैमिली का हाउस है। ओके, सो आपको अपनी फैमिली, अपने घर परिवार को लेकर के थोड़ा सा सजग रहना है। वहाँ पर कुछ दिक्कतें आपको दिख सकती हैं। आपकी फैमिली में हो सकता है कुछ दिक्कतों का सामना आप करें। ठीक है, अपने फैमिली के लोगों के साथ आपके हो सकता है कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, किसी प्रकार के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं आपके फैमिली के साथ। सो आपको अपनी फैमिली के लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग बैठाने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है। ये पूरा मंथ आपके लिए घर, फैमिली और इनके बीच में सामंजस्य बैठाने वाले पूरा ये महीना आपका ऐसे ही मुझे दिख रहा है। लेट्स सी आपका ये पूरा जुलाई मंथ कैसा जाने वाला है। एरीज वालों के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है? ओके, या सो जुलाई मंथ में डेफिनेटली आप किसी प्रकार के कुछ मुझे ये स्वर्ड्स की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप किसी से बहुत गुस्सा रहेंगे, बहुत नाराज़ रहेंगे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ठीक है, आप किसी पर विश्वास करते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे। या डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा, आपको अपने एग्रेशन पर बहुत कंट्रोल रखना है। ठीक है, हो सकता है आपको क्रोध बहुत ज़्यादा आए, या आप किसी को भी कुछ भी कड़वा बोल सकते हैं गुस्से में। हो सकता है कुछ दूरियां हो सकती हैं अपनी फैमिली के लोगों के साथ, कुछ डिस्टेंस होता हुआ दिख रहा है मुझे। अगर आपके जीवन में कुछ केओटिक सिचुएशन थी तो वो केओटिक सिचुएशन से आप दूर जाते हुए दिख रहे हैं मुझे, या कुछ डिलेज की एनर्जी थी। तो आपको अपने एंगर पर कंट्रोल रखना है पूरे मंथ। एंगर इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। कुछ कटु बातें, कुछ कड़वाहट, कुछ चुभने वाली बातें आपको कही जा सकती हैं या आप किसी को कह सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ मैं देख रही हूँ। जुलाई मंथ में आपको इस चीज़ से रिलेटेड अवेयर कराया जा रहा है, या आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी, ट्रुथ, इंटेंशंस, ऑनेस्टी। आपको किसी के इंटेंशंस पता चलेंगे, सच्चाई पता चलेगी। ठीक है, ऑनेस्टी पता चलेगी। समथिंग अबाउट कैमरा,
या कुछ क्लैरिटी, कुछ फोटोज़ के माध्यम से आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सच्चाई पता चलेगी। हो सकता है आप होपलेस फील करें, या किसी बात से आप काफ़ी ज़्यादा दुखी मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। और या आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपको होपलेस फील हो। आप हो सकता है किसी चीज़ के ठीक होने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दें, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। एरीज राशि के लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेज आ रहा है माँ आदि शक्ति की तरफ से? मेष राशि के लोगों के लिए क्या मैसेज है? ओके, प्योरीफाई योर थॉट्स। आपको अपने विचारों पर ध्यान देना है, ठीक है। आपके विचार हो सकता है दूषित हो सकते हैं, आपको अपने विचारों पर ध्यान देना है, ठीक है। प्योरीफाई करना है अपने विचारों को। दे आर द सीड ऑफ योर फेट। तो जैसे आपके विचार होंगे उसी प्रकार से आपका आगे का जीवन निर्धारित रहेगा। तो अपने विचारों पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है, ना कि आपके विचार आपके जीवन को नियंत्रित करें। तो आपको अपने विचारों को प्योरीफाई करना है। कोई भी अगर आपको उल्टा सीधा आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें भरता है, जस्ट बी वॉचफुल ऑफ दैट, उस चीज़ पर ध्यान दें। किसी की भी बातों में ना आए, किसी की भी बातों में, उल्टी सीधी बातों में ध्यान ना दें। कोई आपको गलत राय दे सकता है, कोई गलत भड़का सकता है आपको, ऐसा मैं देख रही हूँ। माँ शैलपुत्री, द रूट ऑफ न्यू बिगनिंग्स, ब्लेसेस दोज विद प्योर इंटेंशंस। तो माँ शैलपुत्री उसी को ब्लेस करती हैं जिसके इंटेंशंस प्योर है, ठीक है, जिसके इरादे पवित्र हैं, जिसकी मंशा पवित्र है। अगर आपकी मंशा पवित्र है, अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, ठीक है, अगर आप किसी के लिए बुरा नहीं मनाते हैं, तो माँ शैलपुत्री आपको ब्लेस करती हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको रेमेडी बताई जा रही है, मेडिटेट ऑन योर ब्रेथ ईच मॉर्निंग बिफोर स्पीकिंग टू एनीवन। तो आपको मेडिटेट करना है, इससे पहले आप किसी से बात करें, सुबह सुबह किसी से भी बात करने से पहले आपको मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जा रहा है। अपने विचारों को प्योरीफाई करिए। आपके पूरे महीने, हो सकता है जुलाई मंथ में आपके विचार, हो सकता है आपके मन में कुछ गलत विचार आए, उल्टे सीधे विचार आपकी तरफ आ सकते हैं। तो आपको इस चीज़ से रिलेटेड अवेयर कराया जा रहा है। ओके, मेष राशि वालों के लिए क्या चैनलाइज मैसेज है यूनिवर्स का? सो मेष राशि वाले पूरी तरह से अनबॉदर्ड रहेंगे, अनडिफीटेड रहेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपकी हार भी नहीं होगी, ठीक है, आपको हराया नहीं जा सकता है। आई डिफेंड यू बिहाइंड योर बैक। तो कोई पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपकी तरफ से लड़ते हैं सबसे, कोई आपसे ये बताना चाहता है कि कोई आपकी साइड से लड़ता है, आपकी तरफ से कोई आवाज़ उठाता है। ओके, हेटर्स फील पावरलेस इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपके जो हेटर्स हैं वो आपके सामने पावरलेस हो जाते हैं, शक्तिहीन महसूस करते हैं। आपके हेटर्स की शक्ति क्षीण हो जाती है आपके सामने। सो ये मेष राशि वालों के लिए ये मैसेज है। लेट्स सी टॉरस के लिए क्या मैसेज आ रहा है। सो टॉरस के लिए ये जो मर्करी रेट्रोग्रेड है, ये कम्युनिकेशन वाले हाउस में है, उनके 3rd हाउस में है। आप ठीक से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जिनकी वृषभ राशि है, आप ठीक से अपनी बात को बोल नहीं पाएंगे। अगर आप किसी से कुछ कह रहे होंगे तो आपको मिसअंडरस्टैंड कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से आप की बात को कोई गलत भी समझ सकता है। और क्योंकि आपको कोई समझ नहीं पाएगा, इस वजह से आपको क्रोध आएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो एक्सप्रेस करने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है, कम्युनिकेशंस में आपको दिक्कत हो सकती है। आपको ये कहा जा रहा है थिंक बिफोर यू स्पीक। अगर आप किसी से भी बात करें तो पहले सोच लें, विचार लें, तब कुछ कहें, ठीक है। सोच विचार कर फिर आप कुछ कहेंगे तो पॉसिबल है कि आप अपनी बात को ठीक से कह पाएंगे। सो आपको अपने 3rd हाउस को स्ट्रॉन्ग रखना है। ये पूरे जुलाई मंथ में आपका 3rd हाउस मुझे थोड़ा प्रभावित दिख रहा है। आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, कुछ कम्युनिकेशंस की दिक्कतें हो सकती हैं। जुलाई मंथ में हो सकता है आपको कोई बात है जो बहुत ज़्यादा चिंतित करेगी, ठीक है। आप को गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा गुस्से में आप दिख रहे हैं मुझे। जुलाई मंथ में आपको गुस्सा बहुत आने वाला है। जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना करें, ये चीज़ आपको कही जा रही है।
ओके, द मजिशियन इन रिवर्स, जुलाई मंथ में आप मुझे किसी बात को लेकर के चिंतित दिख रहे हैं। आपने बहुत ग्रो किया, बड़े दिल से आपने उस चीज़ पर इन्वेस्ट किया, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के आप मुझे चिंतित दिख रहे हैं। जहाँ पर आपने पैसा लगाया, जहाँ पर आपने अपनी एनर्जी लगाई है, अपना टाइम डिवोट किया, अपना प्यार केयर डिवोट किया, उस चीज़ को लेकर के आप मुझे चिंतित दिख रहे हैं। ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के आप चिंतित दिख रहे हैं, या आपके ऊपर जुलाई मंथ में अगर किसी भी प्रकार का कोई स्पेल वर्क किया जाता है तो वो तुरंत बैकफायर होगा। ठीक है, आप हर प्रकार के स्पेल वर्क से प्रोटेक्टेड रहेंगे। या आपको यही कहा जा रहा है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, जोश में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है, जोश में आकर के किसी पर अपना गुस्सा नहीं उतारना है, ये चीज़ आपको कही जा रही है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो मेरे टॉरस राशि के लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है जुलाई मंथ के लिए, उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, होपिंग, आप उम्मीद नहीं त्यागेंगे। ठीक है, ऑल्दो आप चिंतित दिख रहे हैं मुझे, बट आप उम्मीद नहीं त्यागेंगे। एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, किसी के लौटने का मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी का अपने जीवन में वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। समथिंग अबाउट सनफ्लावर्स, मैनिफेस्टिंग, एक्सपेक्टिंग, सी ओके, कोई कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई कुछ उम्मीदें हैं। समथिंग अबाउट लॉयल्टी, ट्रस्टिंग, रिलायबिलिटी, बिलीविंग, या लॉयल्टी, ट्रस्टिंग। ओके, इन चीज़ों के वापस लौटने का आपको इंतज़ार है। समथिंग अबाउट ट्रस्ट, बिलीविंग, तो आपके जीवन में ये सारी चीज़ें वापस लौट आएँ, इसका आपको इंतज़ार है। आपको गलत आदतों से, गलत आचरण से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके, इन चीज़ों से आपको दूर रहना है, अदरवाइज आपको किसी प्रकार का दुख पहुंच सकता है। ओके, लॉस आपको झेलना पड़ सकता है अगर आप, या दिस इज़ फॉरबिडन। ओके, दिस इज़ फॉरबिडन, या समथिंग इज़ फॉरबिडन। कोई ऐसी गलत आदत है जो जिससे आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं माँ आदिशक्ति की तरफ से। वृषभ राशि के लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज आ रहा है। ओके, ट्रस्ट योर फायर, इट नोज द वे। माँ कात्यायनी, born of sacred flames, help you trust your instinct and courage. ओके, सो माँ कात्यायनी की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है, आपके अंदर जो एक ऊर्जा है, ओके, उसको पहचानिए। आप अपनी ऊर्जा को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। आप अगर अपनी ऊर्जा को पहचानते तो उसको इधर उधर किसी पर भी वेस्ट नहीं करते। तो आपको अपनी ऊर्जा को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। आपकी ऊर्जा को अच्छे से पता है, एक बार अगर आपने अपनी ऊर्जा को पहचान लिया कि आप किस प्रकार की बहुत पावरफुल और यूनिक ऊर्जा आप कैरी करते हैं, तो आपके अंदर वो जो एक आप जो एक उम्मीद खो चुके हैं ना, आपके अंदर वो उम्मीद जाग जाएगी। ओके, तो आपको अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानना है। माँ आदिशक्ति आपसे कह रही हैं कि आपको अपनी अंदर की ऊर्जा को पहचानना है। तो ये ज़्यादा खतरनाक होता है अगर आपके अंदर कोई दैवी ऊर्जा होती है और आप उससे अनभिज्ञ होते हैं। तो होता क्या है कि ऐसे लोग जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ जिन्होंने टाइप किया हुआ है, ऐसे लोग आपसे लैच हो जाते हैं और ऐसे लोग आपसे लैच होकर के आपकी ऊर्जा को ड्रेन करते रहते हैं, आपको यूज़ करते रहते हैं, आपको किसी न किसी प्रकार से गलत आदतों में डालकर रखते हैं, गलत आदतों का शिकार बनाकर रखते हैं, कुछ एडिक्शंस में आपको फंसा कर रखते हैं, कुछ एडिक्शंस में, कुछ गलत आदतों में आपको ट्रैप करके रखते हैं। तो आपके लिए बहुत आवश्यक है अपनी ऊर्जा को पहचानना। आपके लिए रेमेडी आ रही है, फास्ट और सिंप्लीफाई मील्स ऑन फ्राइडे वाइल फोकसिंग ऑन योर इनर फायर। ओके, तो आपको शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन फास्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अपने मील्स को सिंप्लीफाई करिए। शुक्रवार के दिन आपको स्पेशली अपने मील्स को सिंप्लीफाई करना है। ओके, कुछ हल्का भोजन लीजिए उस दिन। तो शुक्रवार के दिन आपको स्पेशली
अपने मील्स का ध्यान देना है, कुछ लाइट मील आपको खाना है, कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जो आपके एनर्जी के लिए ठीक ना हो। तो ये कुछ मैसेज है जो आपके लिए आ रहा है जुलाई मंथ में। आपको अपने अंदर की ऊर्जा पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। जेलस मेल, किसी भी मेल पर्सन से आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। ऐसा कोई जेलस पर्सन, ऐसा कोई मेल पर्सन जो आपसे जिनको जलन होती है, ठीक है, ऐसे किसी मेल पर्सन से आपको दूर रहना है या सावधान रहना है ऐसे व्यक्ति से। ओके, लेट्स सी। यू विल नाउ फॉलो योर पैशन। तो अब आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे। ओके, आप जिस चीज़ को पसंद करते हैं, जो आपको जो क्रिएटिविटी आपको करनी पसंद है, आप उसको फॉलो करने वाले हैं। आई लेफ्ट एवरी वन फॉर यू, कोई आपके लिए सबको छोड़ देगा, आपने सबको छोड़ दिया किसी के लिए। सो समथिंग अबाउट आई लेफ्ट एवरी वन फॉर यू। अवॉइडेंट, सी आप अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं मुझे जुलाई मंथ में किसी को, या कोई आपको अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, समथिंग अबाउट अवॉइडेंट। यू विल रिसीव अ फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ क्राइम कमिटेड अगेंस्ट यू। तो आपको कोई फोटोग्राफिक एविडेंस मिलने वाला है आपके अगेंस्ट, जो क्राइम वगैरह हुआ है, आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो फोटो के माध्यम से या कुछ वीडियो के माध्यम से या कैमरा के माध्यम से आपको कोई एविडेंस मिलने वाला है, या आपके अगेंस्ट अगर आप कुछ भी गलत हुआ है तो उसका एविडेंस आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। जेमिनाई, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड उनके 2nd हाउस में दिख रहा है मुझे, जो कि उनका मनी का हाउस है। मनी, सिक्योरिटी, ये चीज़ से रिलेटेड मुझे दिख रहा है। आपको ये बोला जा रहा है, जो मिथुन राशि के जो लोग हैं, जेमिनाई जो हैं, आपको कहा जा रहा है अपने धन पर आप ध्यान देंगे। आपको अपने धन पर ध्यान देना है, सिक्योरिटी पर ध्यान देना है। आप आप बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट ना करें, बहुत ज़्यादा पैसे बेवजह कहीं खर्च ना करें। इन चीज़ों पर आपको ध्यान देते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। इन चीज़ों पर आप जुलाई मंथ में ध्यान देते हुए मुझे दिख रहे हैं। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जो है वो आपके धन वाली जगह पर दिख रहा है मुझे। अगर आप कोई नया बिजनेस वगैरह शुरू करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपको 23 जुलाई तक रुक जाना है, और 23 जुलाई के बाद आप कुछ शुरू कर सकते हैं अपना नया। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। या डेफिनेटली जेमिनाई, फाउंडेशन, स्टेबिलिटी, ओके, एस्टैब्लिश फैमिली, सिक्योरिटी। तो आपको 23 जुलाई तक रुकने के लिए कहा जा रहा है। या सो जुलाई मंथ में आप कुछ फाउंडेशन बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं, एक मजबूती के साथ अपनी फैमिली को कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हुए दिख रहे हैं मुझे। चेजिंग, परस्यू, टॉक्सिसिटी, रेजिलियंस, या कोई पर्सन आपको चेज करता हुआ दिख रहा है मुझे, कोई पर्सन आपका पीछा करता हुआ दिख रहा है। टॉक्सिसिटी, कुछ गलत आदतों वाले लोग, कुछ गलत आदत वाले लोग आपका पीछा करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। आप उनसे दूर भाग रहे हैं बट वो आपकी तरफ मुझे आपको चेज करते हुए दिख रहा है मुझे कोई पर्सन। समथिंग अबाउट चेजिंग, आप किसी चीज़ को चेज कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को चेज कर रहे हैं और वो चीज़ उचित नहीं है तो वो चीज़ आपके लिए टॉक्सिक साबित हो सकती है। तो आपको किसी भी प्रकार की चेजिंग वाली सिचुएशन से बचना है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए उचित नहीं है, उस चीज़ को अवॉइड करिए। ओके, जेमिनाई के लिए ये मैसेज आ रहा है जुलाई मंथ में। चेजिंग, या तो आप किसी चीज़ को चेज कर रहे हैं या कोई पर्सन आपको चेज कर रहा है, बट ये चेजिंग वाली सिचुएशन जो है ये टॉक्सिक हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी चेजिंग सिचुएशन को आपको अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है। माँ आदिशक्ति की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है मिथुन राशि के लोगों के लिए? माँ आदिशक्ति की तरफ से क्या मैसेज है मिथुन राशि के लोगों के लिए? क्या मैसेज है माँ आदिशक्ति की तरफ से मिथुन राशि के लोगों के लिए? क्या मैसेज है? ऑलराइट, दिस टू शैल पास, आई प्रॉमिस। या तो आपके जीवन में कुछ कठिनाइयों का अगर समय चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसी समस्या है जिससे आप काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं, तो आपको माँ आदिशक्ति इंश्योर कर रही हैं कि दिस टू शैल पास। ओके, जो भी आपकी समस्या है उससे आपको निकाला जाएगा, धीरे धीरे करके वो वक्त भी निकल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, दुर्गा ब्रिंग्स एंडिंग फॉर न्यू बिगनिंग्स। तो माँ आदिशक्ति हमेशा एंडिंग्स लाती हैं आपके जीवन में ताकि एक नई शुरुआत हो सके।
न्यू बिगनिंग्स हो सके। आपको रेमेडी बताई जा रही है, उपाय बताया जा रहा है। चैंट दुर्गा अष्टोत्र शतनामावली ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। तो जब भी आपके जीवन में कुछ डिफिकल्टीज हो तो आपको दुर्गा अष्टोत्र शतनामावली का जाप करना है, जब भी आप कठिनाई में हो तो। ठीक है, जुलाई मंथ में अगर आपको ऐसा फील हो तो आप दुर्गा अष्टोत्र शतनामावली का आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, सो वो आपको इंश्योर कर रही हैं कि ये जो कठिन परिस्थिति है ये भी हट जाएगी आपके जीवन से। ओके, सो जुलाई मंथ में आपको कुछ या आपके जीवन में कुछ अड़चनें हो सकती हैं, लेकिन आप मुझे बहादुरी से उस दिक्कतों से निकलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आप बहादुरी से उन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं आपके जीवन में, कई सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, कई परेशानियां हैं अलग अलग। ओके, और उनसे आप अच्छे से निपटते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप हो सकता है कहीं ट्रैवल करें, कोई मैसेज आपको मिल सकता है। आपकी ट्रैवलिंग में हो सकता है कुछ अड़चन आ सकती है। आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग में हो सकता है कोई रुकावट आ सकती है। ठीक है, आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसमें कुछ बाधाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। ओके, लीगल इश्यूज़ में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपके कॉन्स्पिरेटर्स, आपके कंपेटिटर्स जो हैं वो हो सकता है आपके लिए कुछ लीगल इश्यूज़ क्रिएट करें। अगर कोई व्यक्ति आपसे एनवियस है, जेलस हैं, ठीक है, कोई आपसे आपके प्रति कुछ कंपटीशन का भाव रखता है तो आपको उस परिस्थिति से निकाला जाएगा। आपके साथ अगर कुछ भी गलत हुआ है तो वहाँ पर आपको जस्टिस दिया जाएगा, न्याय दिया जाएगा। ओके, तो ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ जुलाई मंथ में। आपको कहा जा रहा है जो भी डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर रहे हैं उनसे आपको निकाला जाएगा, आपको इंश्योर किया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है आपके जीवन में कुछ डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं, कुछ सच्चा भक्त की बात आ रही है। सीक्रेट्स अबाउट टू बी रिवील टू यू, आपको सत्य पता चलने वाला है। द पर्सन हु कैरीड अ हेट कैंपेन अगेंस्ट यू इज़ फेसिंग रिजेक्शन फ्रॉम पीपल। तो जिस पर्सन ने आपके खिलाफ लोगों को भड़काने का प्रयास किया, उस पर्सन को लोग धुतकार रहे हैं। ओके, अपने से दूर कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है। जुलाई मंथ में ये सारी सिचुएशन आप देखेंगे होते हुए। ओके, वन मोर मिथुन राशि। या हेटर इज गोइंग थ्रू एन अब्यूजिव रिलेशनशिप एंड टफ टाइम। तो आपके हेटर्स, जो कोई भी आपके हेटर्स हैं, उनके जीवन में बहुत अब्यूजिव रिलेशनशिप वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उनके पार्टनर के साथ उनकी अच्छी बनती नहीं है, कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं आपके हेटर्स। ओके, अगर आप मिथुन राशि के हैं तो सो ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है ये भी निकल जाएगा। आपको इंश्योर किया जा रहा है, माँ आदिशक्ति आपको इंश्योर कर रही हैं। तो आपको अपने मनी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी पर ध्यान देना है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो वो 23 जुलाई के बाद ही शुरू करें तो अच्छा रहेगा। सो नेक्स्ट आते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि के जो व्यक्ति हैं उनके राशि में जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है वो 12th हाउस में है। ठीक है, जो कि आपका स्पिरिचुअलिटी का घर है, आपके विश्वास का घर है, आस्था का घर है। तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपका जो ईश्वर के प्रति विश्वास है वो डगमगा सकता है, आप कुछ भ्रमित महसूस करेंगे। सिंह राशि के लोग, ये परिस्थिति आपके जीवन में हो सकती है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपने आप को भ्रमित स्थिति में ना रखें। ठीक है, अपने विचारों पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखें, अपने विचारों को लेकर के थोड़ा वॉचफुल रहें। ओके, सो जुलाई मंथ में सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है? जुलाई मंथ में सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज आ रहा है? जुलाई मंथ में सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है? ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप हो सकता है कुछ घर बनवाने का सोच रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, किसी के साथ किसी शादी वगैरह में आप हो सकता है ट्रैवल करें, जाएं, किसी पार्टी में, कोई फंक्शन में, कहीं आप ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, या धन का लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, आपके जीवन में कुछ धन का लाभ भी हो रहा है।
आपको कुछ खुशखबरी मिल सकती है, कुछ अच्छी खबर मिल सकती है, आपके घर में परिवार में हो सकता है कुछ अच्छी खबर आती हुई दिख रही है मुझे। सो सिंह राशि वालों के लिए जुलाई मंथ अच्छा रहेगा। आप हो सकता है कहीं ट्रैवल करें, हो सकता है आप कुछ नई गाड़ी वगैरह लें, ऐसा भी कुछ होता हुआ दिख रहा है मुझे। आपको लेफ्ट आउट भी फील होगा, आपको ऐसा भी फील हो रहा है जुलाई मंथ में कि आपको सब लोग अकेला छोड़कर चले गए, किसी को आपकी चिंता नहीं है, किसी को आपकी परवाह नहीं है, वॉकड अवे, कोल्ड, लेफ्ट आउट। आपको लेफ्ट आउट फील हो सकता है जुलाई मंथ में। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको समझने वाला कोई नहीं है, आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। आप किसी को याद करते हुए भी दिख रहे हैं मुझे, कोई पर्सन किसी को आप याद करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, मिसिंग, क्रेविंग, डिजायरिंग, थिंकिंग, सी आप किसी को याद करते हुए दिख रहे हैं जुलाई मंथ में। आप किसी को बहुत मिस कर रहे हैं, डिस्टेंस, किसी ऐसे व्यक्ति को मिस कर रहे हैं जिनके साथ आपका सेपरेशन है, दूरियां हैं, डिस्टेंस है। या सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस्ड, सोल फाइंडिंग, नरिश, आप स्वयं का ध्यान रखेंगे। ठीक है, जुलाई मंथ में आप मुझे स्वयं पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। अच्छा, अपने जीवन पर फोकस कर रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं आप। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ जाने अनजाने में गलतियां कर दी थी तो उनको आप सुधारते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप हो सकता है बहुत भावनात्मक महसूस करें जुलाई मंथ में। ओके, इमोशनल स्टॉर्म हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित महसूस हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल आप फील करें, परेशान हो काफ़ी उस चीज़ से। तो आपको ये कहा जा रहा है, या हो सकता है आप किसी पर्सन के साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, उनके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है वो आपके साथ अब चीज़ों को ठीक नहीं करना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत दुखी करती है, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। लेट्स सी। ओके, इट्स ओके टू रेस्ट, आई होल्ड द स्वॉर्ड नाउ। माँ चामुंडा हु स्लेड चंड एंड मुंड स्टेप्स इन व्हेन यू आर टायर्ड। इट्स ओके टू रेस्ट, आई होल्ड द स्वॉर्ड नाउ। तो माँ चामुंडा आपसे कह रही हैं कि अब आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, माँ चामुंडा जिम्मेदारी उठा रही हैं आपके दुखों की, आपकी परेशानियों की। और माँ चामुंडा, जब आप पूरी तरह से थक गए हैं तब माँ चामुंडा आप सो जब आप रेस्ट कर रहे हैं, जब आप आराम कर रहे हैं जीवन में, तो माँ चामुंडा आपके जीवन की जिम्मेदारी उठा रही हैं, देख रही हैं, वो सब कुछ संभाल रही हैं। टेक वन फुल डे टू रेस्ट इन साइलेंस और नेचर। आपको एक दिन एकदम शांत रहना है, प्रकृति के समीप रहना है, अपने घर के मंदिर में दिया जलाना है और माँ आदिशक्ति के आगे सरेंडर करना है। ठीक है, ऐसा कुछ आपको कहा जा रहा है। या सिंह राशि वालों के लिए ये मैसेज आ रहा है, आपको कहा जा रहा है आपको कुछ अच्छी खबर मिल सकती है, गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, कुछ ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए। ओके, या ईगल, टॉर्टोइज, बटरफ्लाई, लेडी बग्स। तो अगर आपको ये कहीं पर भी दिख रहे हैं, ईगल, चील, कछुआ, बटरफ्लाई, तितली, लेडी बग, ये सब अगर आपको कहीं पर भी दिख रहे हैं तो इसका मतलब एंजल्स आपके अराउंड हैं। ठीक है, स्पिरिट गाइड्स आपके अराउंड हैं। रिन्यूअल इन योर कनेक्शन, तो आपके कनेक्शन में किसी पर्सन के साथ आपके कनेक्शन में नयापन आ सकता है। एक एक नई ऊर्जा आपको महसूस होगी, किसी के साथ अपने रिश्ते आपको नए होते हुए दिखेंगे एकदम। हेटर्स का गेम ओवर, तो आपके हेटर्स का गेम ओवर हो रहा है, जो लोग आपको पसंद नहीं करते उनका गेम ओवर हो रहा है। ओके, आपसे चिढ़ने वाले जो हैं आपके जीवन से दूर जा रहे हैं। सो नेक्स्ट इज वर्गो, कन्या राशि। आपके लिए जुलाई मंथ में ये जो मर्क्यूरी रेट्रोगेट है ये आपके 11th हाउस में है। आपकी कम्युनिटी, आपके फ्रेंड सर्कल, ठीक है, हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स को रीइवैल्यूएट करते हुए दिख रहे हैं मुझे, अपने फ्रेंड्स को रीचेक करते हुए दिख रहे हैं कि कौन आपके लिए उचित है, कौन आपके लिए ठीक नहीं है। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल को रीचेक करते हुए दिख रहे हैं मुझे, रीइवैल्यूएट करते हुए दिख रहे हैं मुझे आप। या ओके, आप किसी प्रकार के, आपके लव लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है तो वो आपके जीवन से दूर जा रही है। ठीक है, आपके लव लाइफ में अगर कोई भी इंटरफेरेंस थी तो वो आपके जीवन से दूर जा रही है जुलाई मंथ से।
जुलाई मंथ में, या आप इनसिक्योरिटीज़ से बाहर आ रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है मुझे जुलाई मंथ में, या आप फोकस्ड रहेंगे, और जितना ज़्यादा आप फोकस्ड रहेंगे, कोई आपकी तरफ अपॉलॉजी के साथ आ सकता है, कोई पर्सन आपसे माफ़ी मांगने आ सकता है, आपसे कोई माफ़ी मांग सकता है, ठीक है। आपके बिना उनको अकेला लगता है, बहुत अकेलेपन का एहसास होता है उनको, ठीक है। कोई पर्सन है जो, आप मुझे काफ़ी फोकस दिख रहे हैं, आपने जो भी निर्णय लिया है आप उस पर अटल अडिग दिख रहे हैं मुझे, आप अपने निर्णय को बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाले हैं। आपकी धन की स्थिति में जो भी दिक्कतें रही होंगी उन दिक्कतों से आप निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं जुलाई मंथ में। ओके, लेट्स सी और कैसा रहने वाला है जुलाई मंथ मेरे कलेक्टिव्स के लिए, कैसा रहने वाला है जुलाई मंथ कन्या राशि वालों के लिए। ओके, सो कैसा रहने वाला है जुलाई मंथ कन्या राशि वालों के लिए, या समथिंग अबाउट लव। ओके, लव वाली जो, लव में जो इनसिक्योरिटीज़ थी, आपके प्रेम जीवन में जो इनसिक्योरिटीज़ थी, आपको ये डर था कि आपके पार्टनर आपके दिल के साथ खेल तो नहीं रहे हैं, सो आप उन इनसिक्योरिटीज़ से निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे, रीइवैल्यूएट करते हुए दिख रहे हैं मुझे परिस्थिति को जुलाई मंथ में, ठीक है। आप या हो सकता है आप किसी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे थे, तो आप रीचेक कर रहे हैं कि क्या उस व्यक्ति पर डाउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो व्यक्ति विश्वास पात्र है, तो आप मन में ये सारी चीज़ें टटोलते हुए दिख रहे हैं मुझे जुलाई मंथ में कन्या राशि वालों के लिए। कैसा रहने वाला है जुलाई मंथ, प्लीज़ बताइए। ओके, हार्ट फॉग, मिक्स सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशन, मेस्ड अप, लॉयल्टी, ट्रस्टिंग, या तो ये एनर्जी आपकी रही है। ओके, फॉग्ड एनर्जी आपकी रही है, मिक्स सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशंस, मेस्ड अप। किसी पर्सन ने आपको मिक्स सिग्नल्स दिए थे, सो किसी पर्सन की तरफ से आपको मिक्स सिग्नल्स मिले, वो क्या चाहते हैं ये बात आपको क्लियरली पता नहीं चल पा रही थी, और या इसी वजह से आपने भी अपनी भावनाओं को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। तो ये बहुत मेस्ड अप सिचुएशन रही होगी आपकी पास्ट में। आपके मन में कुछ उम्मीदें जागती हुई दिख रही हैं मुझे, लॉयल्टी, कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं विद योर लॉयल्टी, आप हो सकता है लॉयल बीइंग हैं, रिलायबल हैं, तो इस वजह से आपके मन में कुछ विश्वास जाग रहा है कि कौन पर्सन आपके लिए लॉयल है, कौन पर्सन आपके लिए लॉयल नहीं है, या कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं आपको डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर के। ओके, कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़, रियलाइजेशंस, अंडरस्टैंडिंग, अवेकनिंग। तो जो डाउटफुल सिचुएशन थी वो हट रही है। सो जुलाई मंथ में आपके मन में जो डाउटफुल सिचुएशन थी वो हटती हुई दिख रही है, इनसिक्योरिटीज़ से आप बाहर आते हुए दिख रहे हैं मुझे। लेट्स सी कन्या राशि वालों के लिए, लेट्स सी माँ आदि शक्ति की तरफ से क्या मैसेज है कन्या राशि वालों के लिए, क्या मैसेज है कन्या राशि वालों के लिए, क्या मैसेज है माँ आदि शक्ति की तरफ से। ओके, योर डिवोशन अलोन कैन मूव माउंटेन्स, या सी, तो आप भक्त हैं माँ आदि शक्ति के, आपका जो विश्वास है माँ आदि शक्ति को लेकर के वो बहुत ज़्यादा अटल है, अडिग है। सो कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पर माँ आदि शक्ति का मैसेज आ रहा है कि अपने भक्ति के दम पर आप असंभव को भी संभव करने का सामर्थ्य रखते हैं, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। ओके, माँ दुर्गा एज भक्ति स्वरूपा मेल्ट्स कार्मिक नॉट्स थ्रू प्योर हार्टेड डिवोशन। सो माँ आदि शक्ति के अंदर ये खासियत है कि जब वो अपने किसी सच्चे भक्त को देखती हैं तो वो अपने आप सच्चे भक्त के अंदर जो भक्ति भाव है, जो एक प्रेम, सच्चा भक्ति रस है, उस भक्ति रस से वो जो कार्मिक नॉट्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो भी कुछ कठिनाइयाँ होती हैं आपसे जाने में अनजाने में, जो भी गलतियाँ होती हैं उनकी वजह से अगर कुछ कार्मिक सिचुएशन अगर आपको फेस करनी भी होती है तो वो मेल्ट हो जाती है, छोटे रूप में ही वो कष्ट आपके जीवन से निकल जाता है अगर आप माँ आदिशक्ति के सच्चे भक्त हैं तो। सो ये चीज़ आपके लिए आ रही है कि अगर आप सच्चे भक्त हैं माँ आदिशक्ति के तो आपकी जो कठिनाइयाँ हैं, जो
गलतियां आपसे हुई हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में कुछ कठिनाइयां आई थी, वो छोटे रूप में निकल जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं। ओके, आपको रेमेडी बताई जा रही है, ऑफर हर योर फेवरेट फ्लावर एंड चैंट विद लव नॉट परफेक्शन। तो माँ आदिशक्ति की तरफ से आपके लिए रेमेडी बताई जा रही है, उपाय जो आपको बताया जा रहा है, जो भी आपका फेवरेट फ्लावर है, जो भी आपको पसंद है, जो पुष्प आपको पसंद है, ठीक है, वो पुष्प आप उनको चढ़ाएं। और परफेक्शन की आवश्यकता नहीं है, प्रेम पूर्वक भी अगर आप उनके मंत्र को बोलेंगे उतना ही उनके लिए पर्याप्त है, उसे वो प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे, ठीक है। आप उनके प्रिय भक्त हैं। तो ये वो आपको बता रही हैं कि अपने भक्ति पर बिल्कुल भी डाउट ना करें, वो आपके भक्ति को देखती भी हैं, महसूस भी करती हैं, आपके प्यार को वो फील करती हैं, और वो पॉजिटिविटी, वो आशीर्वाद वो आपको रेसिप्रोकेट करके दे रही हैं, ठीक है। सो ये कुछ मैसेज हैं माँ आदिशक्ति की तरफ से आपके लिए इस जुलाई मंथ में, राइट। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं। यूनिवर्स के चैनलाइज्ड मैसेज में से क्या आ रहा है आपके लिए। एनीबडी हु क्रिटिसाइज्ड यू इज़ अबाउट टू विटनेस द ट्रू यू। तो जिस किसी ने भी आपको क्रिटिसाइज़ किया, जिस किसी ने भी आपकी बुराइयां करी हैं, वो अब आपके अच्छे सच्चे रूप को देखने वाले हैं। उन्होंने आपको बहुत गलत समझा, ये बात अब उनको रियलाइज़ होती हुई दिख रही है मुझे। या कुछ घर का खाना, आपको घर का खाना खाने के लिए कहा जा रहा है। ओके, यू विल गेट जस्टिस दिस ईयर। तो इस साल आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो आपको न्याय मिलकर रहेगा। ओके, कन्या राशि वालों, जुलाई मंथ आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है। समथिंग अबाउट मदर इन लॉ, आपकी मदर इन लॉ से रिलेटेड कुछ बात आ रही है, आपकी मदर इन लॉ से रिलेटेड कुछ बात है। यू आर सो डिफरेंट, आपका जीवन जीने का तरीका एकदम अलग है। यू आर सो डिफरेंट, किसी को रियलाइजेशन हो रहा है। समथिंग अबाउट मदर इन लॉ से रिलेटेड क्या मैसेज है, लेट्स सी। मदर इन लॉ से रिलेटेड क्या मैसेज है, कन्या राशि वालों की मदर इन लॉ से रिलेटेड क्या मैसेज है। ओके, या मदर इन लॉ से रिलेटेड क्या मैसेज है। ओके, स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, कीप रेडिएटिंग पॉजिटिव एनर्जी एंड इन्फ्लुएंस। या हो सकता है आपकी मदर इन लॉ आपसे प्रभावित रहेंगी, आपकी मदर इन लॉ आपके बारे में अच्छी बात करती हुई दिख रही है मुझे। कीप रेडिएटिंग पॉजिटिव एनर्जी, या समथिंग अबाउट पॉजिटिविटी। ओके, सो आपके जो कार्मिक नॉट्स थे, हो सकता है आपके और आपकी मदर इन लॉ के बीच में, आप लोगों के बीच में कुछ कड़वाहट रही हो, कुछ शिकायतें रही हों, तो वो सारी शिकायतें मेल्ट होती हुई दिख रही है मुझे। वो जो एक कड़वाहट वाली सिचुएशन है वो मेल्ट होती हुई दिख रही है। तो जुलाई मंथ में हो सकता है आप री-इवैल्यूएट करते हुए दिख रहे हैं मुझे अपनी कम्युनिटी को। ओके, सो आगे बढ़ते तुला राशि। तुला राशि के जो लोग हैं उनके 10th हाउस में मर्करी रेट्रोग्रेड है, एंड 10th हाउस है आपके करियर का। ओके, आप हो सकता है अपने करियर को लेकर के कुछ सोच विचार करते दिख रहे हैं। आप चेंज तो नहीं कर रहे हैं अपने करियर को, लेकिन आप जो कुछ भी आप अपने करियर में कर रहे हैं ना, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं। आपके मन में हो सकता है ऐसा ख्याल आए कि आपको करियर चेंज करना चाहिए, आपको जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके अलावा आपको कुछ और करना चाहिए। तो अभी आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अभी ये सही समय नहीं है, आपको ये कहा जा रहा है। हो सकता है आप इस मंथ में, जुलाई मंथ में ब्रोकन फील करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करें, शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड, आपको डिस्ट्रॉयड फील हो, ऐसा लगे आपको कि सब कुछ आपका ख़त्म हो गया है, बहुत ज़्यादा दुखी, दिल टूटा हो, ऐसा आपको फील हो सकता है तुला राशि वाले। ओके, जुलाई मंथ में एग्जॉशन भी हो सकता है आपको, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करें, डिप्लीटेड फील करें, ड्रेन्ड फील करें। किसी लॉन्ग जर्नी पर आप जा सकते हैं, किसी लंबी यात्रा पर आप जाते हुए दिख रहे हैं मुझे, या एडिक्शन से आपको दूर रहना है, ठीक है, इन्फैचुएशन से आपको दूर रहना है। आपके जीवन में कुछ कार्मिक लेसन्स थे, कार्मिक पैटर्न्स थे, ओके, जिनसे आप निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं जिनसे आप मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं। रिपीटेड पैटर्न्स रहे हैं, कोई चीज़ है, कोई परिस्थिति है जो बार बार आपके जीवन में रिपीट होती है, बार बार वही परिस्थिति क्रिएट होती है, तो ये कार्मिक पैटर्न है।
जिससे आप निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेट्स सी जुलाई मंथ में तुला राशि वालों के लिए क्या सिचुएशन रहने वाली है। जुलाई मंथ में तुला राशि वालों के लिए ओके जुलाई मंथ में तुला राशि वालों के लिए क्या सिचुएशन रहने वाली है। जुलाई मंथ में तुला राशि वालों के लिए क्या सिचुएशन दिख रही है। ओके आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है। आपके जीवन में कुछ आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, कुछ स्टेबिलिटी हो सकता है। आपकी जॉब में कुछ बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है मुझे। कुछ प्रमोशन वगैरह होता हुआ दिख रहा है, कुछ स्टेबिलिटी, स्थिरता दिख रही है आपकी लाइफ में। या आपके जीवन से कुछ कंफ्यूजन दूर हो रही है। ठीक है, इनडिसाइसिव एनर्जी में थे आप, कंफ्यूज थे, तो उस कंफ्यूजन से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे तुला राशि वालों के। ओके क्या हो सकता है आपकी फैमिली के साथ आपके कुछ मनमुटाव रहें। आपकी फैमिली का ही कोई व्यक्ति जिसने आपके साथ गलत किया था वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ आपको कंपनसेट करना चाहते हैं। हो सकता है आपको किसी प्रकार से कंपनसेट किया जाए, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। या जजमेंट है ये यूनिवर्स का, डिवाइन एनर्जीज का जजमेंट है। ओके कुछ निर्णय लिया है आपने। कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आपके मनमुटाव चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, आपने हो सकता है उनको लेट गो कर दिया है। ठीक है, आप उनसे डिस्टेंस करते हुए दिख रहे हैं मुझे, सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं परिस्थिति पर। पूरी तरह से आपने परिस्थिति के साथ या अब आप उस परिस्थिति को पूरी तरह से लेट गो कर चुके हैं, उस पर कंट्रोल नहीं करना चाहते। जुलाई मंथ में ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। आप हील हो रहे हैं। ओके हील हो रहे हैं, खुद को चुन रहे हैं। यू चूजिंग योर सेल्फ, स्वयं को चूज कर रहे हैं। आप किसी से नाराज भी दिख रहे हैं मुझे। कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं और उन्होंने आपको रीज़न भी नहीं बताया है कि क्यों वो आपसे डिस्टेंस हो गए। तो इस वजह से आपको हो सकता है किसी पर गुस्सा वगैरह आए। अपनी फैमिली के लोगों के साथ आपके कुछ मनमुटाव होते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो तुला राशि वालों के लिए आ रहे हैं। मैं क्विकली यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ आपके लिए। या तुला राशि वालों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। टू अनमास्क पीपल, आप लोगों को अनमास्क करते हैं, बेनकाब करते हैं लोगों को। कुछ पायलट की बात आ रही है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। ओके समथिंग अबाउट 1111, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा आपकी कोई विश पूरी हो रही है। समथिंग अबाउट 1111, रीयूनियन, ट्विन फ्लेम रीयूनियन। ओके नाउ योर पार्टनर वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस हिज और हर लव टू यू। आपके पार्टनर आपसे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट शायद अब बहुत देर हो चुकी है। या योर अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी, तो अब आपके अकाउंट को धन से खचाखच भर दिया जाएगा। तुला राशि वालों के लिए हो सकता है जुलाई मंथ में आपको धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है मुझे। या स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल गेन दिख रहा है, कुछ फाइनेंशियली आप अच्छा करने वाले हैं। ओके सो ये तुला राशि वालों के लिए जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन है। राइट सो आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो। ठीक है, वृश्चिक राशि की तरफ देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, इनकी राशि में जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का जो प्रभाव पड़ेगा, बेसिकली इनके जीवन में हो सकता है कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लीगल इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इनको लीगल इश्यूज से थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ लीगली कुछ कॉम्प्लिकेशंस फेस कर सकते हैं ये। तो इनके एक्चुअली 9th हाउस में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होगा एंड या ओके वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई का जो मंथ है, इस मंथ में ये कुछ फैसला लेने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, कोई ऐसा फैसला जो काफ़ी समय से ये ले नहीं पा रहे थे, जीवन में आगे बढ़ने का कोई फैसला। ये जो फैसला है ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा सख्त फैसला हो सकता है ये। बेसिकली ये जो आपका जो डिसीजन होगा, ये आपके सर से हर प्रकार के बोझ को उतार देगा।
ठीक है। ये जो बोझ है, ये जो एक चिंता आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, जुलाई के मंथ में आप की वो चिंता उसका समाधान होता हुआ दिख रहा है मुझे। राइट, या डेफिनेटली। सो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है जुलाई मंथ में वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वाले कुछ निर्णय लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा डिसीजन जो उनकी लाइफ का मेजर डिसीजन रहेगा और काफ़ी ज़्यादा बोल्ड डिसीजन रहेगा। कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज मर्करी रेट्रोग्रेड है आपके 9th हाउस में। लेट्स सी वृश्चिक राशि वालों के लिए और क्या मैसेज आ रहा है। ओके या राइट, ये कार्ड रिवर्स में आया, तो हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ओके, पेरेंटहुड, फैमिली, या ये कार्ड रिवर्स में आया तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ जुलाई मंथ में आप कुछ फैमिली इश्यूज भी फेस कर सकते हैं। रिटर्न, सेकेंड चांस, अपॉर्चुनिटीज़, मेकिंग अमेंड्स, या आप मुझे चीज़ों को ठीक करते हुए दिख रहे हैं, सुधारते हुए दिख रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है आपकी तरफ आए, कोई सेकेंड चांस के लिए आपकी तरफ आ सकता है। आप हो सकता है किसी को सेकेंड चांस दें, कोई आपसे सेकेंड चांस मांग सकता है, एक मौका और मांग सकता है, लेकिन आप मुझे उस परिस्थिति से हटते हुए दिख रहे हैं। घोस्टिंग, डिसअपियरिंग, इनविजिबल या रनिंग, आप अब उस परिस्थिति में दोबारा नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जुलाई मंथ में, कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जिन्हें आप फेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। या आपको यही बात बार बार परेशान करती है कि आपको अपने फैमिली इश्यूज़ में क्या करना चाहिए, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपकी इस समस्या का समाधान होगा, ठीक है। जो भी आपके मन पर बोझ है, जो आप को परेशानी है, जो अंदर ही अंदर आपको परेशान करती है, आपकी उस परेशानी को आपकी उस परेशानी का हल किया जाएगा, ठीक है। जुलाई मंथ में आपकी उस परेशानी का हल होता हुआ आपको दिखेगा। माँ आदिशक्ति की तरफ से स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज आ रहा है। ओके, लेट देम अंडर एस्टिमेट यू, आई विल मेक देम बाउ टू योर स्ट्रेंथ। या कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, जो आपको कम आंकते हैं। उनको लगता है कि आप उनसे पीछे हैं, वो आपसे खुद को आगे समझते हैं, ज़्यादा शक्तिशाली मानते हैं, लेकिन माँ चामुंडा जो डीमंस के ईगो को स्ले करती हैं, जो डीमंस के अहंकार को तोड़ती हैं, ओके, वो आपको बोल रही हैं कि डिवाइन टाइमिंग पर आपको सारी जो उनकी शक्ति का आभास आपको हो जाएगा। माँ चामुंडा आपसे कहना चाहती हैं कि सही समय पर वो दुष्टों के घमंड को चूर करेंगी। ओके, आपके लिए रेमेडी आ रही है, टाई अ रेड थ्रेड ऑन योर रिस्ट वाइल चैंटिंग चामुंडायै विच्चे 21 टाइम्स। तो आपको रेमेडी बोली जा रही है, आपको उपाय बताया जा रहा है। आपको 21 बार चामुंडायै विच्चे बोलते हुए अपनी कलाई पर, अपने रिस्ट पर आपको एक लाल रंग का धागा बांधना है, और उसे बांधते हुए आपको 21 बार ये मंत्र बोलना है, चामुंडायै विच्चे। ओके, सो ये मैसेज आ रहा है माँ आदिशक्ति की तरफ से वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। या सो यू आर कनेक्टेड टू हायर पावर। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये मैसेज आ रहा है, आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, उनके ऊपर जिसका भी प्रभाव था वो समाप्त हो गया है। सी, सो ये कुछ मैसेज आ रहा है। समथिंग अबाउट फेक फैमिली मेम्बर्स, आपके जीवन में कुछ फेक फैमिली मेम्बर्स हैं। ओके, आपके फैमिली के ही कुछ लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते। तो या वृश्चिक राशि वालों के लिए ये मैसेज आ रहा है, यू डोंट फॉलो ट्रेंड, आप ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं। ओके, आप अपना खुद का एक ट्रेंड सेट करते हैं, ये मैसेज आ रहा है। दिस इज़ द ईयर ऑफ हैवी कर्मा फॉर योर एनिमीज़। तो आपके जो कोई भी आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा का साल है ये।
उनके जो बुरे कर्मों की सज़ा है वो उनको इसी साल में दी जाएगी। ओके, तो जुलाई मंथ में आप के लिए यही मैसेज आ रहा है कि आप के सर पर जो भी बोझ था, जो भी आपको चिंता थी, आपको चिंता से मुक्त कराया जाएगा। ओके, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। सो इस वीडियो को मैं 2 भाग में पोस्ट करूँगी बिकॉज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है फ्रेंड्स। एंड आप डायरेक्टली अपनी राशि के बारे में सुन सकते हैं या आपके जो लव्ड वंस हैं आप उनकी राशि के बारे में भी सुन सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी फ्रेंड्स। एंड इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।